सभी का हमारे YouTube चैनल जनित स्केल में। दोस्तों ये सभी हमारे ऑफलाइन के साथी हैं और आज हम अपने साथियों को ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए लाए हैं प्रॉपर साइट पर, क्योंकि दोस्तों सेंटर पर हम कितने इक्विपमेंट रख सकते हैं। बहुत सारे साथी हमें कॉल करके पूछते हैं सर आपके पास क्या क्या इक्विपमेंट है। तो दोस्तों हम सेंटर पर इक्विपमेंट ना रख के हम लाइव इक्विपमेंट पर लाकर ट्रेनिंग देते हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है कैपेसिटर पैनल। तो दोस्तों आज हम कैपेसिटर पैनल के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारे बहुत सारे साथी डिफरेंट डेजिग्नेशनों के लिए जब भी कभी भाई ऐसा हो जो वीडियो में दिखते भी रहो और यहाँ समझते भी हो, इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमारे साथियों से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई एक एक चीज ध्यान से समझना। कैपेसिटर पैनल किस हिसाब से लगाया जाता है। भाई ये जो कैपेसिटर पैनल है हमारे पास दो ट्रांसफार्मर है, तो एक ट्रांसफार्मर के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कैपेसिटर पैनल है और दूसरे के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरा कैपेसिटर पैनल है। यानी दो ट्रांसफार्मर है तो दो कैपेसिटर पैनल है। चार ट्रांसफार्मर होंगे तो चार कैपेसिटर पैनल होंगे। तो भाई ये तो चलो अलग अलग हो गया। अब हम जो बात कर रहे हैं हम बात भाई तरीके से खड़े हो जाओ, हम बात कर रहे हैं भाई इस पैनल को हमने किस हिसाब से डिजाइन किया। यानी इस पैनल को जो लगाने का स्टैंडर्ड है वो है ट्रांसफार्मर लोड के 33% पर इसको लगाते हैं। सपोज दैट हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है उस पर 100 एम्पियर लोड चलेगा, यानी 100 एम्पियर हम पहले से हमें पता रहता ना भाई बिल्डिंग हमारी कितनी साइज की बिल्डिंग है, क्या क्या इक्विपमेंट रहेंगे, क्या लोड जाएगा, तो उस हिसाब से हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं, उसी हिसाब से कैपेसिटर पैनल लगाते हैं। तो ट्रांसफार्मर लोड हमने मान लिया 100 एम्पियर, तो कैपेसिटर पैनल हम 33 kVAr का लगाएंगे। ऐसे ट्रांसफार्मर लोड यदि 200 एम्पियर रहने वाला है तो हम कैपेसिटर पैनल कितने का लगाएंगे। वेरी गुड, 66 kVAr का। ठीक है, सभी लोग समझ गए भाई। इंटरव्यू में कोई पूछे बता देंगे ना 33% में लगाते हैं। अब भाई हम समझेंगे कैपेसिटर है क्या, कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या होती है। तो भाई कैपेसिटर वह यंत्र जो सप्लाई के साथ जोड़ने पर अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज ग्रहण कर लेता है और आवश्यकता के समय इससे इस एनर्जी को ले लिया जाता है। कैपेसिटर या कंडेंसर कहलाता है। जो पंखे में लगता है उसे कैपेसिटर भी कह सकते हैं आप, कंडेंसर भी कह सकते हैं। जब आप कभी मार्केट से कंडेंसर या कैपेसिटर परचेज करते हैं तो दुकानदार क्या करता है, कैपेसिटर को पहले सॉकेट में लगाता है और सॉकेट में लगाने के बाद आपके सामने दोनों तारों को शॉर्ट करके दिखाता है। तो भाई वो क्या दिखाता है, वो यही प्रमाणित करके दिखाता है कि देखो कैपेसिटर चार्ज ग्रहण कर रहा है। यदि सॉकेट में लगाने के बाद शॉर्ट करने पर वो शॉर्ट ना करे तो समझो कैपेसिटर सही नहीं है, खराब हो गया। समझ गए आप लोग। तो भाई यहां से लेकर यहां तक पूरा जो ये पैनल है कैपेसिटर पैनल है और ट्रांसफार्मर नंबर 1 के लिए ये दिया हुआ है ना। तो पूरा तो भाई ये हम कैपेसिटर पैनल कह रहे हैं और इसमें ये जो थोड़ा आगे से दिखाएं ये जो अलग अलग लगे हुए हैं ये हैं कैपेसिटर बैंक। पूरा तो कैपेसिटर पैनल कहलाएगा और ये जो अलग अलग पार्ट वाइज हैं ये कैपेसिटर बैंक है। भाई देखो हमने बताया था कि इसको ट्रांसफार्मर लोड के 33% पर लगाते हैं। सपोज दैट किसी की सिस्टर आई हो और आपको 251 रुपये सिस्टर को विदा देना हो, तो भाई 251 का कोई नोट बना नहीं बना, तो 251 रुपये देने के लिए हमें 50, 100 ये नोट मिलाने पड़ेंगे तब जाकर वो 251 कंप्लीट होंगे। तो भाई ऐसे ही ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ेगा घटेगा तो उस हिसाब से हमने डिफरेंट रेटिंग के कैपेसिटर इनको अलग अलग रेटिंग के हम लगा सकते हैं। कोई 100 kVAr का, कोई 50 का, कोई 80 का, अलग अलग kVAr का। क्योंकि ये जो कैपेसिटर पैनल है या कैपेसिटर बैंक है इनका मेन पर्पज होता है पावर फैक्टर मेंटेन करना। और
भाई कौन साथी बताएगा ग्रिड का पावर फैक्टर कितना होता है? वेरी गुड, एक या एक से कम हो सकता है, लेकिन ग्रिड का पावर फैक्टर एक से अधिक नहीं होता है ना। और भाई पावर फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, यूनिटी पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर और शून्य पावर फैक्टर। अब हम जानेंगे भाई पावर फैक्टर के लाभ क्या है। ये जो हम पावर फैक्टर मेंटेन करते हैं, पावर फैक्टर के लाभ क्या है? भाई पावर फैक्टर आप यदि मेंटेन नहीं करोगे तो हमारे लॉसेस बढ़ जाएंगे, हमें ज्यादा बिल देना पड़ेगा। लाइन, स्टार्टर, स्विच, जिस रेटिंग के हमने लगाए हैं, जिस रेटिंग का हमने कंडक्टर लगाया, उस पर यदि ओवर करंट जाएगा, वायर हीट हो सकता है, स्विच जल सकता है, यानी पावर फैक्टर डाउन होने से लोड बढ़ जाता है, लॉसेस बढ़ जाते हैं। और भाई पावर फैक्टर मेंटेन करने के लाभ ये है, वोल्टेज स्थिरांक रहती है, सप्लाई सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, लाइन, स्टार्टर, स्विच आदि को कोई हानि नहीं होती। अब दोस्तों हम समझेंगे, जैसे हमने बताया भाई ये ट्रांसफॉर्मर लोड के 33% पर लगाते हैं, तो भाई ये कौन डिसाइड करेगा कब ट्रांसफॉर्मर लोड का 33% लोड चल रहा है? तो ये काम एक ह्यूमन के बस का नहीं है, यानी पॉसिबल नहीं है। तो हम इसके लिए लगाते हैं, इधर से देखा थोड़ा सा, ये एक रिले लगाते हैं और इसको कहते हैं APFCR रिले। और शॉर्ट में जब कभी आप इंटरव्यू में जाएंगे, इंटरव्यूअर भी आपसे पूछ सकता क्या आप APFCR रिले के बारे में जानते हैं? तो भाई इसी रिले को कहते हैं APFCR रिले। ए का मतलब ऑटो, P का मतलब पावर, F का मतलब वेक्टर, C का मतलब कंट्रोल और R का मतलब रिले, यानी ऑटो, पावर, वेक्टर, कंट्रोल, रिले। भाई ये देखो, ये रिले करती क्या है? ये रिले ट्रांसफॉर्मर लोड को देखती है, उसके अकॉर्डिंग ये जो हमारे बैंक है, हम इनके जो सेलेक्ट, ये तो है भाई मेन सप्लाई वालों की MCCB, और ये है इनके सेलेक्टर स्विच, यानी हमें इनको ऑटो में रखना है या मैनुअल रखना है। भाई जब हम इसके थ्रू पावर फैक्टर मेंटेन करेंगे APFCR रिले के थ्रू, तो ये सभी सेलेक्टर स्विच हमको ऑटो में रखने होंगे भाई, तभी तो कमांड मिलेगी ऑटोमेटिक ऑन की। और यदि हमें ऑटो में नहीं रखना तो फिर मैनुअली हमें इनको ऑन करना पड़ेगा, और बार बार हमें पावर फैक्टर को देखना पड़ेगा भाई पावर फैक्टर मेंटेन हो रहा है या ना हो रहा। तो इससे क्या होगा, यदि पावर फैक्टर लॉस में जाएगा तो NPCL या UPPCL, जहां से भी आपकी लाइट आई है, आप पर बहुत भारी भरकम डेबिट डाल दिया जाएगा। यानी पावर फैक्टर मेंटेन करना हमारी मजबूरी है, नहीं करोगे तो इसका एडिशनल डेबिट होता है, जो कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो किस बात पे इतना डेबिट बनाया। वो जब तुम्हारा बिल आएगा, बिल के साथ में डेबिट लग के आएगा। तो इसलिए पावर फैक्टर को मेंटेन करना अति आवश्यक है, ठीक है। तो ये रिले ही हमारे पावर फैक्टर को मेंटेन करती है, समझ रहे भाई। बहुत सारे साथी यदि कंफ्यूज हो भाई कैपेसिटर होता कैसा, तो मैं पीछे से दिखाई दूं। कैपेसिटर आपने छोटा देखा, इसमें बड़े बड़े कैपेसिटर चाबी है, जाइए दोस्त भैया, तुम इन्हें तो निकल जाते हो कैमरामैन को, या सामने से निकल जाओ तुम, इधर उन्हें निकल के आ जाओ। पंखा चल लो यहाँ बस सुनो, देखो भाई ये कैपेसिटर जैसे हाथ में टच करना भी लाइव है। जैसे आपने देखोगे छोटे छोटे कैपेसिटर, ये क्या बड़े, क्योंकि ज्यादा लोड के लिए। और भाई देखो सभी साथी ध्यान दें, जब भी कभी कैपेसिटर को आप, भाई ये कैपेसिटर क्या है, गर्मियों में ब्लास्ट भी होते हैं, है ना। तो इसकी खासियत बताऊंगा मैं, आ जाओ आगे, कोई या यही बता देता हूँ, खत्म करूँ वीडियो को। भाई जब कभी ये ब्लास्ट हो जाए, आपको कोई काम करना हो, तो कभी भी चार्ज कैपेसिटर को आप टच मत कर देना, ये भी आपको मार देगा, क्योंकि इसके अंदर चार्ज ग्रहण होता है। जब तक इसकी आप शॉर्टिंग ना कर दें, इसके करंट को शॉर्ट ना कर दें, खत्म ना कर दें, उससे पहले यदि आपने इस पे हाथ लगा दिया, आप सोचोगे भाई मैंने आगे से सप्लाई काट दी,
और फिर आपने इसके किसी भी टर्मिनल पे हाथ लगा दिया तो ये भी आपको मार देगा, क्योंकि इसके अंदर पहले से चार्ज गिरण है। तो इसको शॉर्ट करके ही तभी आपको कोई भी टूल्स आपने टच नहीं करना है ना।